प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन दानियल अध्याय 9 उसकी 17वीं आयत। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका है। प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब दानियल ऐसी दशा में था तो परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, आप किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी सताव में हैं, किसी समस्या में हैं, आपकी भी अगर ऐसी दशा है तो परमेश्वर से इस वचन के द्वारा आप भी प्रार्थना करें। जिस प्रकार दानियल ने कही, अगर आपका जीवन उजड़ा हुआ है, आपकी परिस्थिति भी उजड़ी हुई आपको लगती है, आप प्रार्थना करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, आपकी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, आपके जीवन से समस्या नहीं जा रही है, तो आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से बोलें कि हे परमेश्वर, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना को सुन। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, अपने बेटे की प्रार्थना को सुन। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका और आपके परमेश्वर मेरी ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति पर तू अपने मुख का प्रकाश चमका, मेरे ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमका, ताकि इस परिस्थिति से मैं आज़ाद हो जाऊं, कर्जे से मैं आज़ाद हो जाऊं मेरे पिता, गरीबी से मैं आज़ाद हो जाऊं मेरे पिता। जो भी आपकी समस्या है, आप जिस चीज़ से भी निकल नहीं पा रहे हैं, आपका फाइनेंस हो, कर्जा हो, बीमारी हो, दुख हो, सताव हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि है हमारे परमेश्वर अपने दास की ओर, आप अपने नाम लेके कहें, अपने बेटे की ओर, अपने बेटे की ओर ध्यान कर और प्रार्थना को सुन, गिड़गिड़ाहट सुन। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी जो ऐसी हालत है, मेरी ऐसी हालत की ओर देख, मेरी परिस्थिति की ओर देख, मेरी परिस्थिति की ओर परमेश्वर तू अपना कान लगा और हे प्रभु अपने मुख का प्रकाश मेरे ऊपर चमका। अपने नाम के निमित्त ऐसा कर परमेश्वर, तू भला और तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तू अपने बड़े नाम के निमित्त मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर कि हे परमेश्वर कान लगा कर सुन, आँख खोल कर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। परमेश्वर से बोले परमेश्वर कि हे परमेश्वर कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी ऐसी उजड़ी हुई दशा, जो ऐसी परिस्थिति है जो नगर के समान है, देख जो तेरी कहलाती है। मैं तेरा बेटा कहलाता हूँ, मैं तेरी बेटी कहलाता हूँ। आप जो भी हों परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहें प्रभु हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु से कहें प्रभु हम जो तेरे सामने प्रार्थना करते हैं, हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे सामने आते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने कामों के लिए नहीं, हम अपने धर्मों से नहीं परमेश्वर पिता, अपने कर्मों से नहीं, परंतु तेरी बड़ी दया से, तेरी बड़ी दया से, तेरे बड़े दया के कामों पर भरोसा रखकर हम तेरे सम्मुख आते हैं। है प्रभु सुन ले, है प्रभु पाप क्षमा कर, है प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर परमेश्वर, मुझ पे दया कर। है मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा कर। और परमेश्वर से कहें परमेश्वर हम तेरे बच्चे और हमारा काम और हमारा सारा सब कुछ जो है परमेश्वर वो तेरा ही कहलाता है, इसलिए अपने नाम के निमित्त तो हम पे दया कर, क्योंकि तू कोप से विलम्ब करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब इस तरह से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, वचन के बीच में से प्रार्थना करते हो और वचन के द्वारा वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाते हो, तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलता है, परमेश्वर आप पे दया करता है, परमेश्वर आपके रोगों से निकाल कर आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से आपको निकालता है, हर एक समस्या से आपको निकाल कर परमेश्वर आपको एक बड़ी ऊंचाई पे खड़ा करता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।